अगर आप मेरी कोई भी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से बात करें, वो मेरे काम से नाखुश नहीं है, वो मेरे एटीट्यूड से नाखुश नहीं है। वो चला रहे पूरी शिप, वो देख रहे हैं, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी, ही नोज द होल विजन, ही इज सेटिंग आउट द शॉट्स अकॉर्डिंगली, यू नो, अदरवाइज इट कैन गो वेरी बैड। ऑडियंसेस की, जैसा कि आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन अब वैसे हो गई, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू डिलीवर दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ एंड चूज दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। हाय गाइस, वेलकम टू iWS और आज हमारे साथ हैं बिजान जाकरी। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। इतना ऑडियंस से एक्सेप्टेंस मिलना, हाउ इज वेल, बिकॉज यू आर गोइंग एवरीवेयर एंड टू गेट अ रिव्यू, और वो जो रॉ रिव्यू आपने लिया है उसके लिए, वो कितना स्पेशल है? बहुत स्पेशल है एंड आई एम सो टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड, सो हैप्पी दिल से कि यू नो जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया है और जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड उसके अलावा जैसा कि आपने कहा, ये पहली बार है जो मैंने थिएटर विजिट किया था ऑडियंस का फर्स्ट हैंड रिएक्शन देखने के लिए। एंड यू नो मैं फिल्म के आखिर के 20 मिनट थिएटर में था एंड मैं उनकी सब रिएक्शन सबके देख रहा था, यू नो, उनकी लाफ्टर्स, कमेंट्स, एंड इट वाज सच अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आई जेन्युइनली थॉट दैट मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे वापस, यू नो, इन द थिएटर। एंड देन उसके बाद coming in front of everyone and telling them that I hope you watch the film, and they all erupted in a massive applause, you know, and that was a lovely experience। और फिर कई लोगों ने आके इतनी स्वीट बातें कही, एक दो तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाली थी, so that was a very touching experience। What lady told you to be dear, जो आपके आंखों में दिख रहा है उनको, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना काफ़ी रेयर होता है, और जो पहले बहुत मिलते थे और अब बहुत काफ़ी कम मिल रहा है, और वो कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है। हाउ इज फील फर्स्ट रेयरेस्ट रेयर ऑफ कमेंट्स यू हैव? या आई डोंट नो, अब मैं आज भी वो वीडियो, आई डोंट नो, वो अभी तक मेरे अंदर सिंक नहीं हुआ है। आई एम नॉट बीइंग एबल टू embrace that, it was so out of this world for me। it was such a lovely experience कि मुझे भी ऐसा लगा यार ये क्या बात बोली इन्होंने, you know, it was such a deep, very loving thought, you know, and I was so touched। my mother started crying when she saw that, you know, it was very sweet, and yeah, that's all I could say। I don't know, बट आई थिंक फ्रॉम योर साइड, कब आपको आपका प्यार मिलेगा मूवी में? मूवी में कब मिलेगा? बिकॉज सेट हमेशा हमने देखा स्टार्टिंग में प्यार होता है, फिर बाद में ब्रेकअप हो जाता है, या फिर अलग जुदा हो जाता है, या फिर मर जाती है लड़की। कोई जाता है। आई नो, ये एक्चुअली आपने मुझे रियलाइज किया कि ये सारी फिल्मों में हुआ है मेरी। बट व्हेन डिजाइन यू गेट ट्रू लव मूवी में, एटलीस्ट मूवी में ना, आई डोंट नो, वो तो स्क्रिप्ट या डायरेक्टर के ऊपर है, या बट होपफुली इन द नेक्स्ट रॉक कॉम आई कैन डू इट। श्योर। मैं सर नाम से जानना चाहूँगी, जब ऐसे आपको आते हैं कैरेक्टर्स ऑफर्स होते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट टू से ऑल दिस यस? व्हाट इज द ट्रेल थिंकिंग दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड एज एन एक्टर टू से यस? प्रोड्यूसर, या डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, ओके, दैट्स इट, दीस आर द थ्री थिंग्स इन ऑर्डर। इन ऑर्डर। In order। बट आजकल एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिलना, एक अच्छा कैरेक्टर मिलना और एक अच्छा स्टैंड स्क्रीन भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया। हाउ यू से कितना बड़ा चैलेंज हो गया फॉर एन एक्टर टू गेट अ गुड प्रोड्यूसर? Close to impossible। गुड। It is very impossible। It's very difficult, sorry, it's very difficult and close to impossible, and it's become a little complicated, you know, बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। एंड आप सोचिए ना, मेरे इतने कनेक्शन हैं इंडस्ट्री में, मैं सबको ही जानता हूँ, अगर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो रहा होगा तो एक आम आदमी जो बाहर या कोई दूसरे देश से या कोई दूसरे शहर से आया है मुंबई, यू नो, बॉलीवुड में काम करने के लिए, उसके लिए तो कितना ही ज़्यादा मुश्किल होता हो, यू नो। कईयों के तो सपने टूट के वो घर चले जाते होंगे वापस, यू नो। कई ऐसे हैं जिनके सपने बार टूट रहे हैं लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं, यू नो, एंड बुरा भी लगता है at the same time, but I don't know, I feel I'm blessed, I'm extremely grateful, but yes, it doesn't mean that I've got it on a silver platter or a silver spoon, you know, I've worked very hard for it, which is why अगर आप मेरी कोई भी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से बात करें, वो मेरे काम से नाखुश नहीं है, वो मेरे एटीट्यूड से नाखुश नहीं, वो you know, they are very happy and content working with me, which is why they want to keep working with me in the future as well। And
I think more than anything, you just have to keep your head down and keep working. You have to be very hungry. You have to be very obsessed. I recently saw an episode, some interview of Shahrukh Sir, where he was like, आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको नींद भूलनी पड़ेगी. And that's a fact. That's a fact. You know, मुझे तो नींद में भी थॉट्स आते हैं कि क्या अभी अगली फिल्म ये प्रमोशन ये कर वो करे ये कर. It is not easy at all. Not at all. Not at all. लोग 1 साल नहीं कर पाते, आप 30 साल कैसे? सोशल मीडिया का आज का क्रेज है तो हर चीज़ ट्रेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. Right. आप कितने मंथ हो, वीक तो बहुत ही मैं मंथ तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, वीक में भी आजकल सस्टेन करना ट्रेंडिंग में इज़ नॉट ईजी. So for years sustain करना is not easy at all. But as an actor, how you want to survive in this lab or trending list? I don't want to survive in the trending list at all. I don't know. I don't think about all that at all. I think I have my own journey and I will have my own fan following in my own way, because I believe in just constantly working and giving that work out there. अब वो लोगों को वो का पसंद आएगा, उस हिसाब से वो लोग मुझे पसंद करेंगे. And that's as simple as that, you know. और जैसे मेरा बिहेवियर है, मेरा नेचर है, आई थिंक उससे ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं. And it's very important that you stay rooted, you stay grounded and humble and respectful at the end of the day, because what is there to be upset about it? जैकी सर का भी एक इंटरव्यू था, वही said that क्या तकलीफ है हमें, लोग खाना नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, people are dying of starvation, what appear, we have like first world problems बोलते हैं ना, stupid problems. So I just look at things on the brighter side and I always keep moving forward, the smile of my face, that's it. Yeah. विजन, मैं आपसे एक और चीज़ जानना था कि मैंने आपको इससे पूछा था व्हाट इज दैट मेकिंग यू आर्टिस्ट पुट फॉरवर्ड. आजकल थ्रू पोस्ट कोविड वी हैव सी आर्टिस्ट इज नॉट सेइंग द स्किल टाइमिंग, दे आर सेइंग द कैरेक्टर यस जस्ट बिकॉज उनका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेदर इट्स फॉर 10 मिनट्स और वेदर इट्स फॉर 1 आवर. ये जो ओवरऑल चेंजेस आया है फिल्म इंडस्ट्री में, हाउ डू सी दिस? No, it's stupid because उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. At the end of the day, it's a director's medium. अगर you need to be more worried about the director, not worried about what your screen time is in that film. Because आप खुद एडिट टेबल पे बैठ के एडिट नहीं कर रहे पिक्चर, भाई वो तो डायरेक्टर कर रहा है, वो दिखाने वाला है. तो अगर आपके दिमाग में एक अलग पिक्चर बन गई है, वो ये ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्टर के दिमाग में भी वो पिक्चर पेंट हो. He might have something completely different in his mind and he will execute it very differently on the edit table पे काफ़ी चेंज नहीं तो बदल जाती है पूरी फिर पिक्चर तो edit table पे बनती है. So it's a director's medium, like I said, and I'm more worried about who the director is, because if the director is sorted and he knows his job, आपको और कोई चीज़ की फिक्र नहीं करनी, आपको बस परफॉर्म करना है. When the director doesn't know his job, oh my god, it's a problem. True. You need a better director. 100%. Because he's the captain of the ship. वो चला रहे पूरी ship. वो देख रहे हैं. He's taking care of everybody. He knows the whole vision. He's setting out the shots accordingly. Otherwise it can go very bad. मैं सर आपसे जानना चाहूँगी सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज सडनली मैंने बीच में देखा था कि आपकी फर्स्ट मूवी मलाल का जो पूरा एक ट्रेंड चला था, यहाँ सब बोले थे कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा. वो जब हमने ट्रेंड देखा था, हैव यू सॉ दैट, और वो कैसे फील हुआ? बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी पुराने स्टोरीज भी अपनी घर पर आना है. Right. तो उस वक्त क्या हुआ एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई, बट संजय सर ने हमें, शारमिन और मुझे सोशल मीडिया पे आने नहीं दिया था. एंड आई विश आने दिया होता, बिकॉज इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट गेम. एंड आई थिंक सोशल मीडिया भी तब शुरू ही हुआ था या ब्लो अप हो रहा था. सोशल मीडिया था बट ऐसे ट्रेंडिंग वाली चीज़ नहीं ऐसे इस तादाद पर नहीं था, बिल्कुल ब्लो अप हो रहा था धीरे धीरे. बट आई थिंक हम भी उस वक्त समझे नहीं थे सोशल मीडिया की पावर या सोशल मीडिया क्या बनने वाला है. लेकिन आज के टाइम में 100% सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ योर ओनली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आज के टाइम पे. आज हम टीवी पे न्यूज़ नहीं देखते, आज हम अखबार नहीं पढ़ते, वो सब फ़ोन पे आ गया, राइट? तो इसलिए सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे. For an actor also, can we say like such now good portfolios or platform also? You know what, to be honest, yes, I agree. As purely as an actor, if you want to act and show your craft and do different stuff, you have the platform, do whatever you want. Yeah. बोलने के लिए तो लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं या रो सकते हैं,
बट अगर आपको ट्रूली परफॉर्म करना है तो आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया देख सकते हैं, आप बैठ के बनाओ, यू नो, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट एंड डू इट। बैठ के बातें मत करो, आप करो, या तब जाके होगा काम। सो और सोशल मीडिया सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर करता है जो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, यस यू नो, एंड दैट्स अ ग्रेट हैबिट एज वेल। बिकॉज मैंने इनिशियली कोशिश की थी वो हैबिट फॉर्म करने की और मुझसे हुई नहीं। अब जाके इतने साल बाद मैं वो उसमें वो मेरी रेंज जो पटरी पे आई है, यू नो, बट इट टुक मी दैट मच टाइम, बट माय सिस्टर्स बीन डूइंग इट since I couldn't do it, you know, and she's great at it, and she's consistent with it. So हर एक फी इवन जावेद सर इज ट्राइंग, बिकॉज मैंने लास्ट इंटरव्यू में उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि मुझे उनको अच्छा भी लगता है जी। कि सोशल मीडिया यूज़ करना और उसके he loves benefits- it। अभी तो वो रील एडिक्ट हो गए, Yeah. but I don't see personally, if you ask me, I don't see him using it. अब आदमी को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में after that age, you know, so he's not going to do it, but I have to do it, so I am doing it. With Jono, now Bizangi Modrica, itne back-to-back hits major बार. What is that one expectation you want to keep? No, one expectation audience can get from you कि अब मिजान जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ धमाल करेगा, क्योंकि ये मूवी से और हमने जो भी जितना भी रिव्यू लिया तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन तो आपसे बड़ी, बिल्कुल तो क्या करेंगे? जी। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है मेरी का, बिकॉज ऑडियंसेस की, जैसा कि आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन अब बेस्ट ही हो गई, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू डिलीवर दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ एंड चूज दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट कॉज मुझे काम करना है तो मैं कोई भी काम उठा, आई डोंट थिंक अब मैं वो फेज पे हूँ। अब मैं बहुत सोच समझ के अपने अपने प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ, एंड आराम से, कोई जल्दी नहीं। इट्स बेटर टू टेक योर टाइम और एक अच्छा प्रोडक्ट देने, बल्कि कि जस्ट डू सम स्टूपिड 4-5 फिल्म्स जस्ट फॉर मी। As you said, producers and director are more important. बिल्कुल। So किसके साथ आपको करना है? What is our bucket list? There are many, but at the top of my head right now, if I have to name a few, Sanjay Leela Bhansali, Mani Ratnam, Sandeep Reddy Vanga, Mohit Suri, Raja Mouli sir. मैनिफेस्ट किया तो फॉर श्योर कम पूरा तो होगा ही। Hopefully को 1-2 साल बाद हम बैठे हुए हैं और याद है हमें कहा था। मैं आपको बोलूँगी आप भी बिल्कुल, पैकेजेस थे, बिल्कुल। बट मिजान तब होगा उनके साथ काम करना, बिकॉज आपने ए भी तो किया है संजय सर के साथ, जी। तो उनके साथ सामने बट अभी तो काम कर रहे हैं, आसान काम कुछ तो कर रहे हैं। पर आज तो सबको इजी वर्क, नहीं, मुझे नहीं करना। पीपल आर लुकिंग फॉर अ क्विक। No, I am not looking for that at all. I love being put in the war zone and I love being put on the battlefield where now I'm tested. क्या अब क्या करूँ? अब कैसा हूँ? You know, that's what excites me and gets me going. So yeah, I'm excited to work with you because they will challenge me now. Yeah. Challenge is the fun part of it. I'm happy that you are saying when you want to do hard work. Yes, 100%. वो No तो करते shortcuts. रहे। No. There are no shortcuts. आप कोशिश कर लो, नहीं होगा. You have to go through the grind. You have to keep working, and वो भी only over time after a huge body of work will you get that level of fame or name. You know. ट्रू। जब आप ये मूवी कर रहे थे, स्पेशली दैट सॉन्ग जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, और सबसे ज़्यादा डर क्या था कि अजय सर के सामने सिंगम वाला स्टेप करना या अपने डैड के साथ परफॉर्म करना? नहीं, अजय सर वेरी चिल्ड आउट, तो वो सिंगम्स वो करना तो इज वाज वेरी स्वीट, बट डैड के साथ परफॉर्म करना वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी स्कैरी। बट ऑब्वियसली रिहर्सल तो बहुत की मैं, यू नो, ऑब्वियसली बिकॉज पता है कि डैड ही के तो उसको ज़्यादा ही रिहर्सल करती। बट जिस दिन मैं सेट पे आया, आई थिंक उनको देख के मैं ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। आई वॉज नॉट वरिड अबाउट माई स्टेप्स कि मैं क्या करने वाला हूँ, होगा कि नहीं होगा, क्या मैं बेटर करूँगा, क्या वो बेटर करेंगे, आई डोंट नो, नन ऑफ दैट। आई थिंक बोथ ऑफ अस जस्ट रियली एन्जॉयड वो फादर सन मोमेंट ऑन अप, दोनों ने एक दूसरे के साथ डांस करके यू जस्ट एन्जॉय दैट मोमेंट। वूगी वूगी आपने कितना बोल किया है, बिकॉज वूगी वूगी मैं सबसे ज़्यादा इंट्रो सॉन्ग पे मैं वो बूगी होगी के 2 साल बाद मैं वही जानना चाहती थी कि जब वूगी वूगी आया था, सब ने जावेद सर को फॉलो किया था, और आपने उस समय कितना ज़्यादा फॉलो किया था, बिकॉज एक प्रेशर जो होता है ना कि ना ये तो जावेद सर का बेटा है, ये तो जावेद सर का बेटा, सो वो स्टार्टेड होने का एक कंपैरिजन तो रहता ही है। तो उस समय बचपन में वूगी वूगी देखकर आपने कितने सारे डांस सीखे रहे? डांस तो मैं करता रहता था हमेशा, घर पे, शो, बूगी वूगी के ऑडियंस में बैठ के, सो इट वाज अ लवली। और उस टाइम ऑडियंस डांस करती थी, you know, in the audience
enjoy. That's what I'm saying. Now the audience is just sitting there like this. पहले तो audience was dancing with the dance से तो मजा आता था, you know, it was a different energy, a different vibe. Crazy, I forgot that actually people stopped dancing in the audience. But yes, हम डांस करते थे उस वक्त, and कहीं ना कहीं subconsciously ये सब देखकर वो बैठ गया मेरे दिमाग में या बॉडी में, you know. और फादर को भी देखकर इतने सारे shows किए थे उन्होंने, उस टाइम shows होते थे इतने live shows. I used to go with him for all the performances and watch him perform. And that was a wonderful, wonderful experience, you know. Even chance, if you got a chance to do a judging for a dance CIK show, will you say yes? Only if it's movie हुई. वो फिर वो OTT पे आएगा मूवी होंगी. कहीं भी आए, as long as it's movie हुई. लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना ज़्यादा आपको प्यार दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ? Thank you so much for all the love and genuinely दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. And I promise that I will keep working harder every time with every film and try to one up myself और हर फिल्म से better करूँ and जो लोगों की expectation है मुझसे उससे ज़्यादा मैं आगे जाऊँ. And yeah, so thank you so much for everything, and I hope that y'all constantly keep supporting me and keep sharing the love in the coming projects as well. But I promise to make you proud. Thank you. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you so much.